बाउंसिंग स्टोरीज़ के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बेताल पच्चीसी सीरीज़ की 12वीं कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दीवान की मृत्यु क्यों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपके साथ 11वीं कहानी का उत्तर भी शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर कहानी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दीवान की मृत्यु क्यों। किसी ज़माने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का एक बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निशिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान से पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की बात सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगासेन की कन्या हूँ। मृगाकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगाकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगाकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगाकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया। राजा ने पूछा, कैसा शाप? तो मृगाकवती ने बताया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाएगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने उससे शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय किया तो वह बोले कि जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाती देखकर तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरा शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया।
इतना कहकर बेताल पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया। आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। अब बारी है 11वीं कहानी का जवाब जानने की, जिसमें प्रश्न था कि सबसे अधिक सुकुमार कौन है। तो राजा ने कहा मृगाकवती, क्योंकि पहली 2 को घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। तो आशा करते हैं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आ रही होंगी। इसी तरह की मज़ेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और 12वीं कहानी के जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।